क्योंकि मैं सच्चे समाज की स्थापना कर रहा हूँ। अच्छे सच्चे ईमानदार लोग खड़े हो जाएंगे, ये सब काम हो जाएगा। तो मैं तो किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सबका सम्मान कर रहा हूँ। जो सम्मान कोई नहीं दे सकता मैं सबको दे रहा हूँ, और बदले में आपसे कुछ नहीं है। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है। क्योंकि रुपए धन दौलत से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन इंसानों से, वो भी शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी त्यागी तपस्वी चरित्रवान, ये धार्मिक धारा का परिवर्तन इन्हीं लोगों से हुआ और होगा। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए कोई काम भी आपका नहीं हो रहा। वो तो सब दूरदर्शी व्यवस्था करेगी। अगर कोई दूरदर्शी की नकल करे समझ लेना ये पक्का व्यापारी है। अब ये महात्माओं की भूमिका से भी अपना व्यापार शुरू कर रहा है, अपना व्यापार करना चाहता है। वो तो महात्माओं की व्यवस्था है, कौन कर सकता, कौन जान सकता। जब गुरु द्रोणाचार्य की व्यवस्था भगवान कृष्ण नहीं समझ पाई थी, जब चक्रव्यूह बनाया भगवान कृष्ण ने पूछा गुरुदेव जी ये चक्रव्यूह क्या है? अरे कृष्ण तुम गुरु की भूमिका को नहीं समझ सकते। कहा नहीं नहीं समझा दीजिए, बता दीजिए। कहा चक्रव्यूह तुम यानी तुम्हारी बुद्धि भी चकराएगी, सबकी बुद्धि चकराएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी चलेगा। कृष्ण का मैंने तो संकल्प लिया है कि मतलब युद्ध में यानी चक्र नहीं उठाऊंगा। कहा ये कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, कर्म करने के लिए आए हो और कहते हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। ये गुरु की व्यवस्था तुमसे अस्त्र उठवा लेगी। भगवान को चैलेंज कर रहा गुरु प्रेमी, ये तो सदगुरु है, ये सारी सृष्टि को चैलेंज कर रहा। आप बात को भी समझ नहीं पाए हो कि गुरु का काम क्या और सदगुरु का काम क्या। जो गुरु भी काम नहीं कर सका सदगुरु वो काम करके दिखाएगा। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अगर आपका ये उधर रोटी इधर बेटी, ये दोनों मूल बिंदु है। अगर ये ठीक हो जाए सब ठीक, रोटी की व्यवस्था हो जाए और बेटी की सुरक्षा हो जाए। और करना ही क्या, लेकिन अभी इस पर किसी का ध्यान नहीं करता। मैं सबका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूँ, इनको दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा कर्तव्य केवल रोटी और बेटी का, और तुम दोनों भूल चुके, तुमको याद नहीं है तो मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। तो कल आपको ये कर, अगर इन बेटियों से समय बचेगा तो आपको सत्संग सुनाऊंगा। वैसे मंच पर तो जरूर आऊंगा, लेकिन देर अबेर हो सकती। अगर संख्या इन बेटियों की ज्यादा हो गई तो हमें ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो 11:30 बजे लगभग ये बेटियों का समय, और 12:30 बजे ग्रामवासियों को भोजन। आप 4 बजे फौरन उठ जाओ। भंडारा वालों, तुम्हारी ये बहुत बड़ी सेवा, इस सेवा का मूल्य यहाँ कोई चुका नहीं सकता। ये तो भजन से बढ़ के सेवा है। कितने लोगों को आप भोजन दिलाओगे, इनके अंदर क्या परिवर्तन हो जाएगा, वो तुम्हारी मेहनत परिश्रम सेवा के द्वारा हो। ये तो तुम भजन से बढ़ के, बात तो इसलिए तो आप ये सब काम करिए। कल समय इनसे मिलेगा इस काम से, तो मंच पर आकर आपको संदेश। जय गुरुदेव। आज के सत्संग का विराम यही से है। कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मौका मिलता रहेगा, तुम्हारे सबके दर्शन करता रहूंगा, प्रणाम करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचनों का प्रसारण तुम्हारे कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा और कोई काम
कोई काम नहीं। अब ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 रुपए ले लो और इसी समय के शक्ति प्रचार में लगा दिया। ये कहते मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूं, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा और सेवा भाव है तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, इसी गाड़ी में आपकी सेवा का तेल डाल करके हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। तो काम आपका हो जाए। लेकिन हमको आपसे कुछ आपकी श्रद्धा को ठुकराता नहीं। जो इस प्रचार से बच जाता है उधर नए शहर में लगा रहा, क्योंकि वहां का इशारा है। वहां जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 10 जुलाई से 23 जुलाई 1997 जो प्रेमी 97 में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में नैमिषारण्य गए होंगे और वहां गोमती नदी के उस पार कार्यक्रम हुआ था। और बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की यहाँ पर तपस्या किया। कहा ये तपोभूमि, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तो प्रेमियों अंकुरन क्या आसमान में निकले? अरे जमीन सबका आधार है। मैं कोई नया काम अपनी मनमुक्ता में नहीं करता। जो आदेश है पहले के संदेश है जो मैंने सुना मैं उसी का पूर्णतः पालन करता हूँ और आपको पालन करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसका लाभ ले लीजिए। इसीलिए अब ये 45 करोड़ का परिवार धीरे धीरे ये सब आ जाए। आप चिंता मत कीजिए, सब आ जाए, कहीं नहीं जाएगा कोई। ये सब बेचारे अनजान में है, अभी जान नहीं पाए। स्वार्थी लोभी लाशियों ने बहका भरमा दिया, लेकिन धीरे धीरे सत्संग सुनाते सुनाते और सुनते सुनते ये परिवर्तन हो जाएगा। ये परिवर्तन हो जाएगा। जब मैं निकला था तो 2-4 लोग मेरे साथ, आज तो करोड़ों लोग। अब वो बात नहीं, गाड़ी बहुत आगे। जो सुनता जा रहा आता जा रहा, जिसने गुरु बच्चों को सुना, विश्वास किया, गुरु पर विश्वास किया, नामदान यानी कि भजन किया है, वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा और सीधा इसी सच्चे दरबार में आएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भूल भरम, कोई स्वार्थ लोभ लालच, कोई एवा सेवा लेना बटोरना, ये मैं काम नहीं करता। मेरा एक काम नहीं। जो तुम श्रद्धा से देते हो, नहीं मानते हो कि हमारा कहीं सच्ची अच्छी जगह लगा देना, मेरे पास समय नहीं है। तो मैं एक तो इस प्रचार में लग रहा गाड़ी में, और दूसरा जो तुम्हारी बचती सेवा वो नहीं, क्योंकि मेरे पास 1 पैसे का खर्चा नहीं। मैं फल फ्रूट मेवा खाता नहीं, मैं मीठा मीठा खाता नहीं, मैं घी तेल तला भोजन करता, बिल्कुल रूखा सूखा। 1 रोटी दोपहर 1 शाम, 2 रोटी का खर्चा है, तो ये तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी। फिर हम तुम्हारा धन और सामान लेके करेंगे क्या? इसलिए आप देते हो, आपकी श्रद्धा को रख करके मैं प्रेमियों को दे देता। मैं क्या करूँगा? ये देखो कपड़े पहले तो आपने दिए, मैं तो कपड़े पहनता नहीं, आपने दे दिए तो पहन लिए। ये आपका दिया कपड़ा, 1 रोटी खाता हूँ दोपहर 1 शाम, वो भी आप देते हो। ये गाड़ी भी आपकी। का जल्दी जल्दी लोगों में जानकारी फैला दीजिए, गुरु बच्चों को कान तक पहुंचा दीजिए, गुरु परिवार सुरक्षित हो जाए, सब फिर से गुरु चरण शरण में लग जाए और वो लाभ सबको मिलने लगे। आप जल्दी से ये काम कर दीजिए। मैं आपके उसी आदेश हुक्म का पालन कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। आपने कहा तो आपका काम करना, क्योंकि आपकी रोटी खाता हूँ, आपके दिए कपड़े पहनता हूँ,
आपकी दी हुई गाड़ी उससे प्रचार करता। जब सब आपका है तो आपके काम में लगाऊं, जितनी जल्दी ये काम हो जाए। मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं संचय करूंगा, झूठ बोलूंगा, आपको धोखा दूंगा। मैं तो वैसे ज्ञान दृष्टि से यही मेरा परिवार है। ये लोग सामने खा, यही मेरा परिवार है। सब लोग अपने परिवार के लिए सभी करते हैं और मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूं, तो इसमें कौन सा नुकसान कर रहा हूं। मैं तो किसी की कोई निंदा, कोई बुराई नहीं, लेकिन सत्य को कहने में कसर नहीं रखता हूं। ये जरूर है और सत्य कड़वा होता, मीठा नहीं होता। स्वार्थी, लोभी, लालची, इनके लिए सत्य कड़वा होता। जो परमार्थी हैं, सच्चे ईमानदार, सच्चे भक्तों के लिए सत्य मीठा होता। इसलिए सत्य कहना, क्योंकि जो सत्य वचनों को छिपाएगा, जो संत के वचनों को छिपाएगा, संत का द्रोही कहलाएगा। जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संतों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। ये तीन द्रोह में सब लोग फंसे पड़े हो। क्या तुम निकल सकते हो? तुम्हारे में तीनों द्रोह से निकलने की क्षमता नहीं है। तुम वचनों को भूल गए, संत वचनों को, गुरु वचनों को, उनकी भूमिका व्यवस्था को भूल चुके। अगर कोई उनकी व्यवस्था भूमिका की नकल करेगा तो कुदरत बहुत मार लगाएगी, क्योंकि तुम संतों को बदनाम करोगे। वो भूमिका किसी की है, तुम कैसे कर लोगे? जब बाबा जी ने कह दिया ये मेरा काम न कोई कर सकता है और ना मुझको कोई काम से रोक सकता, बात खत्म हो गई। सब कोई नहीं कर सकता, और नहीं अगर कर सकते तो करके दिखा दीजिए। 70 साल की आजादी में क्या किया आपने? बर्बादी के सिवा कुछ आपने तो किया नहीं। अब क्या करोगे? अब तो व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी, खत्म हो चुकी। सब व्यवस्था अब व्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी है। जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए व्यवस्था बनाई, नीचे बैठ जाऊंगा। वैसे मैं तो यहीं से आपको प्रणाम करता हूँ, आपका दर्शन करता, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होते। आप चाहते हो जरा पास से देख लूं, छू लूं, कौन है, क्या है, असली है कि नकली है। ये तमाम भाव तुम्हारे, मेरे में तो ऐसा कोई भाव। मैं कुछ बनता नहीं, मैं यहाँ बनने नहीं आया हूँ, मैं तो सबकी सेवा करने आया हूँ। सेवा करने वाले के पास बनने का, बैठने का समय कहाँ? आपने जिनको बनाया, बनाकर दिल्ली, लखनऊ भेजा, उन्होंने कौन सा तुम्हारा काम बनाया? यहाँ बनने की बुनियाद छोड़। न मैं गुरु बनता, न स्वामी जी बनता, न संत महात्मा फकीर बनता। अरे भाई मैं तो सेवक हूँ। जैसे गुरु भक्त गुरु की बात मैं मानता हूँ, ऐसे आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग गुरु के वचनों को सुनो और मानो और पहचानो, अपना काम बना लो और सब लोग अपने घर की तैयारी करो। जब मैं चलने की बात करता हूँ, जिसको यहाँ रहना हो वो गुरु बने, स्वामी बने। जिसको रहना नहीं, अपने घर जाना, वो बनने बनाने की बात नहीं करता, तो हमेशा काम करने की बात करता। जय गुरुदेव। अब किसी के अंदर कोई भाव बना, ये देश तो ऐसा है, आस्थावान देश। लोग पत्थर में भगवान को मानना, क्या उनकी आस्था आप खत्म कर सकते हो? कागज कैलेंडर घर में टांगे, आरती पूजा कर रहे, कि आस्था ऐसे उनको हटा सकते हो? हाँ, ये है आस्था में रास्ता, ठीक है? आस्था में रास्ता निकलता। अगर रास्ता जड़ की है तो जड़ में फंस के रह जाओ। यही आस्था अगर चेतन में हो जाए तो जा करके अपने घर पहुंच जाओ। अब आपको ये निर्णय लेना है कि हम आस्था जड़ में बनाए कि चेतन में बनाए। जड़ को पकड़ के बैठे रहे कि चेतन के वचनों को सुनकर और करके अपने घर पहुंच जाए।
तो आपको निर्णय लेना। अब ये आस्थावान देश है, यहाँ लोग पत्थर के पैर छूते, कागज कैलेंडर के पैर छूते, क्या मिलेगा? वहां कुछ मिलने वाला है? तो ये आस्थावान देश है। किसी की आस्था पर आप ठोकर नहीं मार सकते हो। आस्था एक तो बनती नहीं, और अगर बन के बिगड़ गई फिर आप बना नहीं सकते। इसलिए ये काम किसी को, और मैं कुछ चाहता नहीं। ये तो लोगों की श्रद्धा सेवा भाव है, इनको कुछ मिल रहा, ये कुछ सुन रहे, कुछ इनको शांति मिल रही, सच्चाई मिल रही, इनको कुछ दिखाई दे रहा, ऐसे नहीं। क्या इनकी आस्था को आप मिटा सकते हो? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं सबसे मिलने देता हूँ। अभी आपने लगभग 4 घंटे संदेशा, मैंने भी कुछ नहीं कहा। 4 घंटे निकल गए पता नहीं चला, और मैंने अभी कुछ कहा नहीं, केवल इशारा किया, आपसे पूछा और कुछ नहीं। जब कहने का समय आएगा तो कहूँगा, अगर आदेश गुरु का होगा तो कहूँगा। अपने मन से कुछ नहीं। आदेश हुकुम का पालन करना ही तो ये सच्चा कर्तव्य है, और मैं वही कर रहा हूँ। अब आप न समझ पाओ तो बात ही। अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठी हूँ।